बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज। पहला चैप्टर आज हमारा पूरा होने वाला है, तो इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनसर्किल द करेक्ट आंसर। इस एक्सरसाइज में जो सही जवाब है उसे सर्किल करना है। तो पहला है, अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड अ बायोस्फीयर कम्युनिटी इकोसिस्टम पॉपुलेशन। A localized group of organisms that belong to the same species, तो सेम स्पीशीज के कहा जाता है पॉपुलेशन को। तो ये हमारा पहले से टिक है, तो ये इसका सही आंसर है। दूसरा है हमारा, इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश की प्रोडक्शन, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए फिशरीज काम करती है। इसका सही जवाब ये है। थर्ड है हमारा, स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट और ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ जो थी, तो ये सही जवाब। चौथा है हमारा, laws and techniques of physics are applied to explain the living processes of life is called biophysics। जो फिजिक्स में जो लॉज और टेक्निक्स जो यूज होते हैं to explain the living processes of life, जिंदगी के जो प्रोसेसेस हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसका बायोफिजिक्स का इस्तेमाल होता है। ये इसका सही आंसर है। फिफ्थ है हमारा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां से आप देखेंगे तो ये सी जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम पॉपुलेशन। सेम स्पीशीज होगा तो पॉपुलेशन होगा, डिफरेंट होगा तो कम्युनिटी हो जाएगा, तो ये गलत है, सी। और सिक्स है हमारा, साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। ये है मेडिसिन। आप पीछे से चैप्टर में देखेंगे तो डेफिनेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज मेडिसिन होता है। सर्जरी, रिपेयरिंग, रिप्लेसमेंट, और आर्गन को निकालते हैं तो उसको सर्जरी कहा जाता है। तो ये सही आंसर बी है। सातवां नंबर है हमारा, सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। जब सेल मिलते हैं तो पता है हमें टिश्यू बनता है, तो ये सही आंसर है। आठवां है, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज राना चिगविना। ये बिल्कुल सिंपल है। नाइन्थ है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में करेक्ट सीक्वेंस आपने बतानी है। एटम, सेल, टिश्यू, ये आप देखेंगे तो ये तरतीब सही नहीं है। सिर्फ सी जो है, एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, तो ये सही सीक्वेंस है, तो सी हमारा आंसर है। और टेंथ है, वोल्वॉक्स इज अ पॉलीफैलेट जीनस। वोल्वॉक्स इज अ पॉलीफैलेट जीनस ऑफ ग्रीन एल्गी। तो हमने पढ़ा था पहले भी, तो ये ग्रीन एल्गी का एक किस्म है, तो ए हमारा सही आंसर है। अब दूसरा पोर्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हम पहला देखेंगे, टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो क्योंकि मैनिपुलेशन ऑफ जीन बायोटेक्नोलॉजी को कहा जाता है, जिसमें जीन को चेंज करके हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं, तो यही सही आंसर। तो यहाँ पर आएगा बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज बायोजोग्राफी। तो ये यहाँ पर आएगा बायोजोग्राफी। हम पहले भी पढ़ के आए पहले डेफिनेशन। तीसरा है, पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर फ्रूट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर आएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर पौधों के ग्रोथ को कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट, और फ्रूट को, जो पौधों पर उगते हैं, उसकी काश्तकारी को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फोर्थ है हमारा, बायो एलिमेंट्स कंसीडर्ड एज वाइटल फॉर लाइफ आर 16 इन नंबर्स। हमने पीछे पढ़ा था, जो वाइटल एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स, वो 16 है, तो ये आपको याद रखना। फिफ्थ है हमारा, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट और कॉल्ड कम्युनिटी। तो यहाँ पर कम्युनिटी हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ पर कम्युनिटी आएगा।
और 6 है हमारा द मुस्लिम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाइड मेनी डिजीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस एंड अदर सच इन्फ्लेमेशंस वाज बू अली सीना। तो हमने पहले पढ़ा था जिसने इस पर काम किया था, इस ट्यूबरकुलोसिस पर, मेनिंजाइटिस पर और इन्फ्लेमेशन पर, तो वो बू अली सीना था। यहाँ पर आएगा बू अली सीना। तो अगला हमारा है पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो हमने पहले भी पढ़ा था जमीन धरती का वो हिस्सा जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे कहते हैं बायोस्फीयर। और 8वां है हमारा फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स। तो हमने पहले पढ़ा था चैप्टर में, तो फाउंडेशन जो है वो केमिकल पर डिपेंड करती है। तो लाइफ की फाउंडेशन जो है वो केमिकल्स है। हमने पढ़ा था केमिकल्स एलिमेंट्स जो होते हैं, सारी दुनिया, हमारा जिस्म केमिकल्स की बनी है। तो केमिकल एलिमेंट्स इट इज समथिंग। 9th है हमारा फिश इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। हमें मछली से प्रोटीन मिलता है, तो ये हमारा प्रोटीन यहाँ पर आएगा। 10th है हमारा रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग आल्सो शोज सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। यहाँ पर आएगा एज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की एज को मालूम करने के लिए हमें कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल होता है। तो वहां पर हम आइसोटोप्स यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्या मालूम करने के लिए? एज ऑफ फॉसिल्स। तो यहाँ पर एज आएगा। आज का हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया है माशाल्लाह। तो हम आगे शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। थैंक यू।